मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हूँ और मुझे हर महीने सैकड़ों की संख्या में न्यू हायर एम्प्लॉयज से मिलने का मौका मिलता है। जेन जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो बिल्कुल ही अलग सोचती है। कई बार आपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे ज़माने की तो बात ही अलग थी, आज के ज़माने के लोग तो सुनते ही नहीं हैं। आज के ज़माने के लोग छुट्टियाँ मांगते नहीं हैं, ले लेते हैं और बाद में बता देते हैं कि मैंने आज छुट्टी ले ली है। आज के ज़माने के लोग वीकेंड पे फ़ोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते। वीकेंड की बात तो छोड़ दीजिए, वीकेंड के बाद भी काम के दिन में भी अपने शिफ्ट के बाद नज़र नहीं आते। डेडिकेशन तो बिल्कुल ही मुश्किल वर्ड लगता है इनके लिए, क्योंकि ये कभी भी समय से ज़्यादा समय ऑफिस में नहीं देते। ये सारी बातें पिछले ज़माने के लोग करते हैं, ये सारी बातें जेन एक्स, जेन वाई या उससे पहले के लोग करते हैं, लेकिन जेन जी या फिर न्यू मिलेनियम लोग ऐसे नहीं सोचते। दरअसल में न्यू मिलेनियम के लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि समय के साथ जनरेशन बदला है और जनरेशन के साथ प्रायोरिटीज भी चेंज हुई है। आज बताता हूं आपको कि आखिर किस प्रकार से सोचता है नया जनरेशन, जेन जी या न्यू मिलेनियम। दरअसल में उनकी प्रायोरिटीज इसलिए चेंज हुई है क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां भी चेंज हुई है। पहले की पारिवारिक स्थिति यूं थी कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहाँ पे हर किसी की एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जॉब करने वाला जॉब करता था, घर का काम करने वाला घर का काम करता था, बाजार का काम करने वाला बाजार का काम करता था। लेकिन आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि फैमिली की परिस्थितियां बदली हैं। लोग सिंगल फैमिली में कन्वर्ट हो गए हैं, लोग गाँव छोड़ के शहरों में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे शहरों में रह रहे हैं लेकिन अपनी सिंगल फैमिली साथ में रह रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे। यानी कि प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई है। जी हाँ, अगर 6 बजे के बाद इंसान को घर जाना पड़ता है तो उसे टाइम देना पड़ता है अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। अगर 6 बजे के बाद वो घर जाता है तो वो अपनी माँ को टाइम देता है। तो इस प्रकार से अगर आप न्यू जेन को हायर कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि न्यू जेन को हायर करने से पहले क्या प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें रीडिफाइन करनी चाहिए। आप वो सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पिछले जनरेशन से एक्सपेक्ट करते थे। और ये कहावत हमेशा से चलता आया है कि पिछला जनरेशन जिस तरीके से काम करता था, ये जनरेशन उस तरीके से काम नहीं करता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। तो आखिर क्या ध्यान रखना चाहिए न्यू जेन को हायर करते समय? ध्यान रखिए सबसे पहली बात कि न्यू जेन आखिर कहाँ रहता है, कितनी दूरी पे रहता है और उसकी फैमिली की प्रायोरिटीज क्या है। ध्यान रखना ये होगा आपको कि सोशल स्टिग्मा क्या है। देखिए, एक पुरुष से जब भी मुलाकात की जाती है तो पहला सवाल यही पूछते हैं लोग कि तुम क्या करते हो। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम क्या बैठे हुए हो, घर पे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, क्योंकि काम ही पहला सवाल होता है, क्या करते हो। और क्या करते हो का मतलब होता है कि क्या आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं या फिर कुछ खुद का अपना करते हैं, यानी कि आपके अर्निंग का सोर्स क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में काम करना जरूरी है, लेकिन काम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। साथ के साथ उनकी ये भी प्रायोरिटी चेंज हो गई है कि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद से निभाना है। जो काम कल तक सब्जी लाने का, मार्केट जाने का घर के बड़े फैमिली मेंबर कर लेते थे, दादा दादी कर लिया करते थे, वो काम उन्हें खुद करना होता है क्योंकि उनके घर में दादा दादी नहीं है। जो काम बच्चों को पढ़ाने के लिए दादा दादी कर लिया करते थे, वो काम उन्हें खुद करना पड़ रहा है, सेल्फ पेरेंटिंग करनी पड़ रही है और ज़रूरत पड़ने पे एक कोचिंग का ट्यूटर भी रखना पड़ रहा है। जो काम कल तक चाची या मामी कर लिया करती थी फैमिली के सपोर्ट के लिए, वो काम आज पड़ोसी नहीं करता, खुद करना पड़ता है। तो प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज इस प्रकार से होंगी कि आपको देखना पड़ेगा कि जेन जी को आप उसी तरीके से रीडिजाइन वर्क दें जो अपने गिवन शिफ्ट में कर सके। ध्यान रखिए, शिफ्ट में वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। जरूरी नहीं है कि 9 घंटे 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे काम करके ही अपने काम को कंप्लीट करेंगे। जब वो ऑफिस में होते हैं फुल डेडिकेशन से काम करते हैं, 100% फोकस के साथ काम करते हैं। और इस समय ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सुपरवाइजर, एज ए सीनियर, कि आप उनको वो काम रीडिफाइन करके दीजिए, प्रॉपरली गाइड कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए नई चीज़ों को सीखने में, ताकि सेम काम को, जो काम वो 15 घंटे में कर सकते हैं, 7 या 8 घंटे में या फिर ज़रूरत पड़ने पे 3 घंटे में भी कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखने में उनकी हेल्प कीजिए, न्यू प्रायोरिटीज को सीखने में हेल्प कीजिए। और जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, जेन एक्स के हैं, जेन वाई के हैं या उससे पहले के लोग हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं कि वो अपने माइंडसेट को बदलें। जी हाँ, न्यू जनरेशन आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता, वो काम बिल्कुल करना चाहते हैं, सिर्फ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज डिफरेंट है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, आपकी टीम अभी भी चैंपियन बनेगी, आपकी टीम अभी भी बेहतर करेगी, बशर्ते कि हमें आना चाहिए कि इनके साथ कैसे काम करना है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।